स्वागत है आप सबका चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। आज मैं और समित जी फिर से लेके आए हैं 10वीं के बाद जो बच्चे इस टाइम एक निर्णायक फैसला लेना चाहते हैं, अगर वो डिफेंस में जाना चाहते हैं और एक शानदार अफसर बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये शंका होती है कि किस तरह से हमने अगले 2 साल अपने प्लान करने हैं। समित जी, तो आज मैं यहाँ पे आपसे बात करने आया हूँ कि बहुत सारी अच्छी एकेडमीज हैं जो एनडीए की तैयारी करवा रही हैं, स्कूलिंग के साथ, हॉस्टल के साथ, एसएसबी ट्रेनिंग के साथ। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है समित जी, आई थिंक जो पढ़ाई है वो असली चैलेंज नहीं है। जो असली चैलेंज है वो है डिसिप्लिन, माइंडसेट और जो ट्रांसफॉर्मेशन है। आई थिंक समित जी आप भी इस बात से मानेंगे इस बात को कि डिसिप्लिन, माइंडसेट और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो असली चुनौती है बच्चों के लिए आजकल। बिल्कुल मुकेश जी, जैसा कि हम जानते हैं कि एनडीए के लिए ग्रूमिंग ऑफ द स्टूडेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उसमें सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जो भी आपने बताए, और फिर एक एकेडमी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ये सब ग्रूमिंग करती है। ये सारे उसमें पर्सनैलिटी चेंजेस लेके आती है। जो एक अच्छी एकेडमी है, जो गुड एकेडमी है, इट चेंजेस द लाइफस्टाइल, इट चेंजेस द हैबिट्स, थिंकिंग एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, और बिल्कुल वैसी पर्सनैलिटी जैसी एनडीए में ऑफिसर बनने के लिए चाहिए होती है। मतलब इसका मतलब ये है समित जी कि उस बच्चे की जो सोच है वो हमें इस तरह से डेवलप करनी है अगले 2 साल के लिए कि वाकई वो जो लाइफ स्टाइल है उसको वो जी पाए और उसी तरह से वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल मुकेश जी, एकेडमिक्स के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे समित जी, जो एक फ्यूचर ऑफिसर बनने के लिए जरूरी है एक बच्चे के लाइफस्टाइल में। तो उनमें से आई थिंक सबसे पहले जो पॉइंट है मुझे लग रहा है समित जी, वो है कि ड्रीम एंड कमिटमेंट। कि जो उसने ड्रीम देखा है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक सफर की शुरुआत होती है एक सपना लेने के साथ। तो सपना तो बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं सर, लेकिन अकेला सपना लेने से ये है कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको कमिट करना पड़ेगा अपने आप को डिसिप्लिन में, हार्डवर्क में और सेक्रीफाइस में। अब सेक्रीफाइस आई थिंक समित जी हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अभी 15-16 साल की उम्र के है कि किस चीज का सेक्रीफाइस उसे करना पड़ेगा। देखिए मुकेश जी, जो आपने बात करी डिसिप्लिन, हार्डवर्क और सेक्रीफाइस की, उसमें सेक्रीफाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। सेक्रीफाइस है कंफर्ट्स का। जो बच्चा है, ऑफ कोर्स वो माँ बाप के घर में पला है और उसको कंफर्ट्स दिए गए हैं, तो वो एक लाडला है घर का, और जो भी उसने अभी तक डिमांड करी है वो पूरी हो गई है। बट अब जब बात करते हैं एनडीए की, एक ऑफिसर बनने की जो जर्नी की शुरुआत करी है, उसमें सेक्रीफाइस होगा कंफर्ट्स का, लग्जरी आइटम्स का, और अपने आप को, शरीर को एक मेहनत करवाने का, जो आजकल मेहनत करना बहुत बच्चे भूल गए हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है। बिल्कुल सही अगर कह रहे हो समझ जी आप। अगर हम बात करें गर्मियों के दिनों में बिना एसी के, आज मुझे तो लगता नहीं किसी घर में बच्चे ने डिमांड ना करी हो कि मुझे एसी चाहिए, बिल्कुल। और माँ बाप दे भी देते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चे बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। और आई थिंक इसमें समझ जी मुझे लग रहा है पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि ये कोचिंग है बेसिकली, जो वो डिफेंस ऑफिसर बनना चाहता है, ये उसकी पर्सनैलिटी में पूरा 360 डिग्री का चेंज है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो अपने घर के जो कंफर्ट में इस टाइम जी रहा है, उसको आई थिंक जो उसने आज तक चाहा वो उसे मिला। तो उसे यहाँ पर ये चीज एक डिसाइड करनी पड़ेगी उस बच्चे को कि भी मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ लेके चलना पड़ेगा, मुझे कंफर्ट्स जो हैं छोड़ने पड़ेंगे और मुझे हार्डशिप्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हार्डशिप भी मुकेश जी कोई ऐसी ये हार्डशिप नहीं है, एक्चुअली बहुत लोग इसको एंजॉय करते हैं, तभी तो वो यूनिफॉर्म मिलेगी। जब जैसे मैं बात कर रहा था गर्मियों के दिनों में, अगर हम फिजिकल वर्कआउट की बात करें, वहाँ आर्मी में तो करना पड़ेगा, और जहाँ पे जब ट्रेनिंग में बात आएगी तो बच्चे अक्सर कहते हैं जी हमें तो कंफर्ट चाहिए। तो ये पहला एक कंफर्ट जोन है जो उसको तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे जहां तक लग रहा है समझ जी, आज के जो युवा हैं ये जिम जाके बहुत खुश होते हैं। तो आई थिंक ये हार्डशिप तो ले सकते हैं सर, कर सकते हैं हार्डशिप, क्योंकि ये इतनी तो मेहनत कर लेंगे बच्चे सर, जब ये अपने शरीर के लिए इतने ज्यादा जागरूक है बच्चे। तो वाकई में डिफेंस भी वही मांग रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर कि अपने आप को डिसिप्लिन रखना, अपने माइंड और बॉडी को बिल्कुल मेंटेन रखना सर। यस, इसे एंजॉय करें, इन हार्डशिप्स को एंजॉय करें, डिसिप्लिन को भी एंजॉय करें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगेगी बच्चे को। तो सबसे पहली चीज जो हमने बात करी कि बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। बिल्कुल। और ज्यादातर जो स्टूडेंट है बच्चों, वो इसी लेवल पर ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट नहीं छोड़ेंगे तो आप समझ लीजिए आपका सपना सिर्फ सपना ही बन के रह जाएगा। फिर दूसरी जो बात हम हमेशा डिस्कस करते हैं समझ जी, कि जब बच्चा एडमिशन लेता है एकेडमी में, तो उसकी शुरुआत में तो एक्साइटमेंट बिल्कुल टॉप लेवल पे होती है सर, वो पूरी तरह से मोटिवेटेड होता है सर। लेकिन कुछ दिन बाद जब हम देखते हैं, वो अपने घर को भी मिस करना शुरू कर देता है सर। होम सिकनेस एक बड़ा कॉमन ह्यूमन फैक्टर है सर। फिर उसको जो मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना पड़ता है सर, जो मॉर्निंग ड्रिल्स में जाना पड़ता है, जो वार्डन सर उसको लेके जाते हैं,
तो उसमें भी वो धीरे धीरे सर थोड़ा सा ऊब जाता है सर, जो हम देखते हैं बच्चों का यहाँ पे। फिर उनको ये लगता है कि मेरा जो फिक्स्ड शेड्यूल है, उस फिक्स शेड्यूल में, क्योंकि अभी तक तो वो रहा नहीं सर, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब तो उसे एक फिक्स रूटीन लेके चलना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से शायद बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ड्रीम से दूर हो जाता है सर। तो यहाँ पे मुकेश जी, मैं जैसे बात करूंगा, मैं पेरेंट्स को भी यहाँ पे काउंसलर करना चाहूंगा कि बचपन से बच्चा पेरेंट्स के साथ ही है ऑफ कोर्स। और अगर चाइल्ड ने बोल दिया है कि वो डिफेंस में जाना चाहता है, उसने अपना इंटरेस्ट तो शो कर दिया है, बट पेरेंट्स घर में उसकी रूटीन का ध्यान रखें, उसके रेगुलर डिसिप्लिन का ध्यान रखें, और वहां से ही ट्रेनिंग शुरू कर दें। एकेडमी में तो हम कर ही देंगे मुकेश जी, जब वार्डन की निगरानी में आएगा, टीचर्स उसे पढ़ाएंगे, शाम को ड्रिल एक्टिविटीज होंगी। बट अगर वो घर से ही थोड़ा सा ग्रूम होके आएगा, और पेरेंट्स तो मैं ये भी कहना चाहूंगा मुकेश जी कि ड्यूरिंग द टाइम इन एकेडमी अगर बच्चा कंप्लेंट करने लगे या रोने लगे, होम सिकनेस हो रही है जैसे अभी आपने बोला, वो सारे पॉइंट्स से जब वो निकलेगा तभी तो वो स्ट्रांग बनेगा, तभी तो वो ऑफिसर बनने के लायक बनेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स की सपोर्ट भी बहुत जरूरी होती है मुकेश जी। बिल्कुल, और आई थिंक इसमें हम ये भी बात ऐड करना चाहेंगे समित जी, कि जो उसकी मोबाइल की डिस्ट्रैक्शंस है सर, वो बहुत ज्यादा आजकल बच्चों के दिमाग में घर कर चुकी है सर। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा उसको उसके मोबाइल से भी दूर करना पड़ेगा सर। और ये जो फेज है ये पेनफुल है, बिल्कुल पेनफुल है, लेकिन उसका एक डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए ये फेज बहुत ही जरूरी है। तो ऑफिसर्स जो हैं वो जो बनेंगे वो तब बनेंगे जब वो कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। बिल्कुल। तो एक अच्छी एकेडमी जो है समित जी, वो बच्चों को इमोशनली भी सपोर्ट करती है और साथ के साथ उनको पढ़ाने पे भी ध्यान देती है। और जो हम बात कर रहे थे कि अगर आज बच्चा कुछ पेन लेगा, तो इसका मतलब वो जो आज का पेन है सर, वो कल प्राइड में बदलने वाला है। तो पेन मुझे लग रहा है बहुत ही फ्रूटफुल है सर उसके लिए, उसके आने वाले सुनहरे करियर के लिए। अब इसमें एक और हम पॉइंट जो हम बात कर रहे थे समित जी, आई थिंक इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है सर अनुशासन। क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो सबसे बड़ी फाउंडेशन है। ऐसा नहीं है सिर्फ डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए सर, आई थिंक लाइफ के सक्सेसफुल होने के लिए भी बच्चे के, मुझे लग रहा है उसको डिसिप्लिन सबसे पहले लेके आना पड़ेगा अपने स्वभाव में। बिल्कुल मुकेश जी, अगर डिसिप्लिन की बात करें तो मेरे हिसाब से डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि सही टाइम पे सुबह उठना, अपनी रूटीन को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिस्पेक्ट करना, टाइम को मैनेज करना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं जी हमें फिजिकल ड्रिल कराई जा रही है तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा, पढ़ाई कर रहे हैं तो हम फिजिकल में नहीं जा सकते। बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि एनडीए में कोई वो ऑप्शन देते नहीं वहां पे जब जाते हैं। वो कहते हैं फिजिकल भी करना पड़ेगा और साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अब सेल्फ कंट्रोल में क्या आ सकता है? देखिए, जब बच्चा ऑफ कोर्स किसी एनवायरनमेंट में रह रहा है तो आसपास की वो दुनिया भी देखेगा। जब दुनिया देखेगा तो आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो रही होंगी जो उसको अट्रैक्ट करेंगी। हो सकता है वो गलत चीजें हों, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रग्स, ये भी हो सकती हैं, या मॉल्स में जाना, मूवीज देखना, क्लास बिल्कुल। बंक करना। तो वो एक सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक वो एज होती है, ये सब एग्री करेंगे, जहाँ पे आप कहीं भी किसी भी तरफ जा सकते हो। अगर किसी भी तरफ अगर आप गलत जगह में लग गए, मतलब आपका कहने का मतलब ये है समित जी, ये जो उम्र है ये एक ऐसी है जो वो आदत है सर, वो उसकी जिंदगी भर ना बदल जाए उसकी जो बिल्कुल आदत है। बिल्कुल, इट्स वेरी टेंडर एज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दिस एज। और आई थिंक जहां तक मुझे जो मेन यहाँ से बात निकल के आ रही है पेरेंट्स की, जो अच्छी एकेडमी है वो मॉनिटर करेगी उस बच्चे का डेली का यस, फिजिकल फिटनेस, यस, क्योंकि वो रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके स्टडी आवर्स बहुत अच्छे से प्लान आउट होंगे। फिर उसका बिहेवियर, जैसे आपने कहा सर, वो छोटी छोटी चीजों पे बेसिकली कंप्लेनिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए सर। एक ऑफिसर जो है सर वो अडेप्ट करता है, वो कंप्लेन नहीं करता सर। फिर उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर वो है हाइजीन, क्योंकि ये तो आई थिंक सर एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हाइजीन सबसे टॉप लेवल पे होना ही चाहिए सर बच्चे का या किसी भी इंसान का। फिर लीडरशिप हैबिट सर। अब लीडरशिप हैबिट भी बहुत बड़ा वर्ड है आई थिंक समित जी, आप आई थिंक ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे पेरेंट्स को लीडरशिप का मतलब क्या है सर एक बच्चे की जिंदगी में। सी, लीडरशिप डज नॉट मीन के डिक्टेटर। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत लोग एक साथ जैसे समझ लेते हैं। डिक्टेटर अपने बस कमांड देता है और रूल्स को फॉलो करवाता है, नहीं तो वो एक्शन लेगा। बट जो एक्चुअली में रियल लीडर होता है, वो एक लोगों को मोटिवेट करता है सही काम करने के लिए, और एक खुद एक बहुत बड़ी एग्जांपल सेट करता है, खुद सही रख के अपने आप को। बिल्कुल, आई थिंक मेरे को ये बात थोड़ी स्पोर्ट्स से भी समझ आ रही है सर, जैसे वो कहते हैं कि कैप्टन जो है फ्रंट से लीड करता है। तो आई थिंक आपकी बात सही है कि ये लीडरशिप का मतलब है सबको एक साथ लेके चलना और सबके लिए ऐसे डिसीजंस लेना जिसमें सबका बेनिफिट भी छुपा हो सर, ताकि वो आप पे विश्वास कर सके। बिल्कुल मुकेश जी। और स्लोली आई थिंक सर अगर वो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बच्चा अगर ले आएगा, तो मुझे लग रहा है ये जो है ये बहुत ही बच्चा जो है बहुत स्ट्रांग, रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही कॉन्फिडेंट बन पाएगा।
तो डिसिप्लिन आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेरेंट्स, हमें बच्चों की लाइफ में अभी से ही उस डिसिप्लिन के ऊपर काम करना होगा। बिल्कुल मुकेश जी, डिसिप्लिन इज द अनदर मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन बिकमिंग अ डिफेंस ऑफिसर। अगला जो मेन आई थिंक पॉइंट आता है जो हम बात करते हैं समझिए, वो है शायद कि उस बच्चे को अपनी जो स्टडी है वो बड़ी फोकस वे में करनी पड़ेगी, और जैसा हमने शुरू में बोला उसको अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम रेगुलरली करना पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे थे मुकेश जी, सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, एकेडमिक्स भी चाहिए, एंड सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। तो आप बिल्कुल सही करें, दोनों चीजों को साथ में लेना पड़ेगा। याद रखिएगा मुकेश जी, एनडीए प्रिपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स, इट इज अ बैलेंस, एक बैलेंस एक्ट है बिटवीन द एकेडमिक्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल टफनेस एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो ये सारी चीजें साथ में ही आपको एक, यू कैन से, ट्रेनिंग देते हैं एक डिफेंस ऑफिसर बनने की। आई थिंक इसीलिए हम हमेशा कहते हैं समझिए कि जो अच्छी एकेडमीज होती हैं वो बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल लेके चलती है, बिल्कुल ताकि जो स्टूडेंट है वो पूरी तरह से फोकस हो सके और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है सर उनको वो अवॉइड कर सके। तभी वो आई थिंक सर अपनी मंजिल की ओर बिल्कुल अग्रसर चलता रहेगा और शायद वो अपना जो डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना है उसको वो पूरा कर पाएगा। बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल यही सही रास्ता है डिफेंस ऑफिसर बनने का। अगला जो आई थिंक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है समित जी, वो है शायद हमने जो बात करनी चाहिए वो है बच्चे की पर्सनैलिटी और लीडरशिप डेवलपमेंट की। क्योंकि आई थिंक जो असली ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो तब होगी जब उसमें वो कॉन्फिडेंस होगा, उसमें वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी, जब वो टीम वर्क लेके आएगा जैसे आपने पहले कहा, उसमें वो लीडरशिप स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज अगर उसमें आ जाएंगी सर, तो जब ये सारी चीजें वो बच्चे के करेक्टर में इम्बाइब हो गई, इसका मतलब वो डिफेंस ऑफिसर बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है सर। तो स्टूडेंट्स को सीखना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मुकेश जी, स्टूडेंट्स शुड लर्न हाउ टू, लेट मी ब्रेक इन स्टेप्स। फर्स्ट इज स्पीक क्लियरली, think logically, and lead others. And also most important point is that how to face the pressure of training, that is also very important, because हमें बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा प्रेशर फील किया और गिव अप कर दिया, क्योंकि लाइफ में तो इतने बड़े बड़े प्रेशर देखने हैं मुकेश जी। तो ट्रेनिंग को एक एंजॉय भी करना चाहिए और अपने आप को अडेप्टेबल बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और आप जो ये बात कह रहे हो मुझे लग रहा है समझ जी, जब वो एसएसबी के लिए जाता है अपना रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करके, तो शायद उसका जो मेन कोर है सर, एसएसबी क्या सर, पूरी आर्म फोर्सेज की लाइफ का जो मेन कोर है सर, वो यही पॉइंट्स है जो आपने अभी बोले हैं सर, पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ। और अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेरेंट्स हम कहते हैं डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए जरूरी है बच्चे की पर्सनैलिटी में, वो है इमोशनल स्ट्रेंथ शुड बी देयर और मेंटल टफनेस। अब बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा समित जी की इमोशनल जो बेसिकली स्ट्रेंथ है या मेंटल टफनेस है क्या? तो समित जी आप प्लीज बताइए बच्चों और पेरेंट्स को कि क्या है ये दोनों चीजें सर। सी, कीपिंग दीज टू पॉइंट्स इन माइंड जो भी आपने बोले हैं, जो आर्म फोर्सेज है हमारी, वो अक्सर या मेनली यही एट्रीब्यूट्स ढूंढते हैं जिसमें वो देखते हैं कि बच्चे में स्ट्रॉन्ग माइंड है कि नहीं, बच्चे में करेज या हिम्मत कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है, क्या वही एंग्जाइटी तो ज्यादा नहीं हो जाती, क्या एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि बहुत बार सिचुएशन ऐसी भी होगी कि आपको डिफेंस भी करना पड़ेगा और कई बार आपको अटैक भी करना पड़ेगा, बट कभी गिव अप नहीं करना मुकेश जी। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम जो एक एकेडमिक्स होता है उसमें ये सब चीजें यूज भी होती हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है बच्चा फेल हो जाए, तो वो फेलियर का प्रेशर ले पाता है कि नहीं, हाउ, क्या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं, बिकॉज दीज आर आल्सो प्लेइंग वाइटल रोल इन बिकमिंग अ डिफेंस ऑफिसर। तो इसका मतलब समित जी जो अच्छी एकेडमीज होंगी वो स्टूडेंट्स के इन पहलुओं पे भी ध्यान देगी कि वो फेलियर कैसे हैंडल करे, बिल्कुल जो हम हमेशा कहते हैं हैंडल फेलियर विद डिग्निटी, और कंट्रोल इमोशंस पे टॉप नॉच हो सर, जो हम आजकल बात करते हैं सर ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन शुड बी एट परफेक्ट लेवल, और वो शायद उसको फोकस रखना भी मेन जिम्मेवारी होगी एकेडमी की। और जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कहा सर, नेवर गिव अप, कि उसमें वो नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है सर वो बच्चे के अंदर डेवलप करना है, एक एकेडमी ने भी एक पेरेंट्स ने भी मिलके, कि बच्चा जो है वो अपने टारगेट को अचीव करने से पहले उसका पीछा ना छोड़े। यहाँ पे बस मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मुकेश जी। एनडीए में जैसे हम जानते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, तो कई बार देखने को मिलता है मुकेश जी कि बच्चा पहली अटेम्प्ट के बाद गिव अप कर देता है, वो सोचता है मेरे तो हो ही नहीं सकता। अगर पेरेंट्स एंड देयर स्टूडेंट्स एंड मुकेश जी, अगर एक ही अटेम्प्ट रखनी होती है गवर्नमेंट ने, यूपीएससी ने, तो एक ही अटेम्प्ट रखते हैं, उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स रखी इसलिए हैं क्योंकि ये भी वो एक क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि आप गिव अप तो नहीं कर देते हो। बिल्कुल, आई थिंक मुझे लग रहा है सर ये यूपीएससी का प्रयास है कि उस बच्चे को ये देखना चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों से कितना सीख रहा है। सीखता है और कितना बेटर होकर दोबारा आता है। बिल्कुल, और इसीलिए बार-बार वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स देके सर, और जब वो बार-बार एसएसबी का जो दरवाजा है वो खटखटाता है सर बार-बार जाके, और जब वो कहता है कि फौज को मैं आ रहा हूँ, तो इसका मतलब फौज को भी लगता है ये बच्चा वाकई में डिफेंस ऑफिसर बनने के लायक है।
तो इन सब बातों से आई थिंक बच्चों और पेरेंट्स को ये समझ आ गया होगा समझ जी कि जो बच्चा है वो किस तरह से 10वीं के बाद एक फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन जो उसकी हो पाएगी एक फ्यूचर डिफेंस ऑफिसर में, उसके लिए क्या क्या उसके लिए ट्रेड्स जरूरी हैं। तो आई थिंक 2 साल के बाद समझ जी वही बच्चा जो है जो 10वीं में बिल्कुल हम कहते हैं सर एक नेव स्टूडेंट है, बिल्कुल नौसिखिया जिसको हम कहते हैं सर, वो अब बन चुका होगा पूरी तरह से डिसिप्लिन, वो फिजिकली फिट भी हो चुका होगा सर, वो मेंटली स्ट्रांग भी हो चुका होगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा कहते हैं सर, ही और शी विल बी कॉन्फिडेंट एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल। एंड आफ्टर दिस मुकेश जी, पेरेंट्स को एक प्राउड फीलिंग आएगी, क्योंकि जब वो देखेंगे कि उनका बच्चा ट्रांसफॉर्म हो गया है और एक जो ड्रीम लिया था उसने, जो एक सपना लिया था, वो रियलिटी बनने जा रहा है। सो एक फाइनल मैसेज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मैं ये भी देना चाहूंगा दैट ये जो जर्नी है ना, इतनी इजी नहीं होती बट इंजॉयबल भी होती है। बिल्कुल बट देयर विल बी पेन, स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, जैसा कि हमने अभी बात भी करी है डिस्कशन बिल्कुल। में। बट एक डिसिप्लिन जो होता है वो एक लाइफ लॉन्ग रिस्पेक्ट देता है आपको यहाँ से। तो आपकी बात सही है समित जी, जो कंफर्ट है वो सिर्फ कुछ पल की खुशी देता है, लेकिन जो डिसिप्लिन है सर वो लाइफ लॉन्ग रिस्पेक्ट जो है बच्चे को देगा, और सबसे बड़ी बात सर उसके पेरेंट्स को देगा। तो अगर एक स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहता है और एकेडमी पे ट्रस्ट मेंटेन रखता है और एकेडमी में अपनी तरफ से पूरी जी जान से मेहनत करती है उस बच्चे पे, तो उसकी एनडीए और एसएसबी में जो सक्सेस रेट है सर वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो चुका होगा, और वो डिफेंस ऑफिसर बन के ही रहेगा सर। तो आई थिंक वो आपकी बात से मुझे यही बात याद आ रही है कि जब पेरेंट्स ये कहते हैं, जब वो पासिंग आउट परेड होती है सर, वो जो अंतिम पग होते हैं सर, और जब वो कहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो है वो डिफेंस ऑफिसर बन गया है, तो वो जो गर्व का क्षण है सर, जो महसूस करके ही हम रोमांचित हो जाते हैं सर, हम सब जो भी एकेडमी से जुड़े हुए लोग हैं, जो बच्चे से जुड़े हुए हैं सर, जो उसकी बेसिकली हम कहते हैं सर सफर का एक हिस्सा है कि उस बच्चे को हमें मंजिल तक पहुंचाना है, उसे फ्यूचर एक बेस्ट डिफेंस ऑफिसर बनाना है सर। बिल्कुल मुकेश जी, ये जो जर्नी है अब डिफेंस ऑफिसर बनने की, शुरू तो क्लास 10th के बाद होती है, बट ये 2 साल में आपको अपना बिल्डअप करना होता है। आई कैन से डिसिप्लिन, रूटीन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, करेक्टर, दीज वर्ड्स आर लिमिटलेस। बट पर्सनैलिटी को ओवरऑल ग्रूम करना होता है। बस मैं एक बात लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि बच्चे जब डिफेंस ऑफिसर बनने का सोचते हैं, वो अक्सर या मेजोरिटी केसेस में जो मैंने फील किया है मुकेश जी, वो सिर्फ रिटन एग्जाम को देखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि असली लड़ाई तो पर्सनैलिटी की है, ग्रूमिंग की है और कैरेक्टर डेवलपमेंट की है। बिल्कुल सही कहा समित जी, मतलब हम जो हमेशा बात कर रहे हैं कि उसका जो व्यवहार है सर, उसकी जो हम्बलनेस है सर, उसकी जो इंटीग्रिटी है सर, उसके एक एक जो करेक्टर है सर, एक एक क्वालिटी करेक्टर की जो है सर, वो एनडीए जो है, वो एसएसबी जो है, यूपीएससी जो है सर, वो टेस्ट करेगा। और अगर ये सब करेक्टर उसने अपने अंदर इम्बाइब कर लिए सर, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने बात की हैं सर, तो वो एक फ्यूचर डिफेंस ऑफिसर बन के रहेगा सर।